अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नासमी ब्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। जनाब मैं भी ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, लेकिन अभी आप मेरा आगे का ब्लॉग देखिएगा। जिस दिन मैंने भिंडी बनाई थी ना, उसके अगले दिन का ये ब्लॉग है। मैं ब्लॉग जो है ना वो शूट कर रही थी, और जो है वो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने हसनैन को दे दिया था मोबाइल। बाद में आप देखते रहिएगा पूरा फुल ब्लॉग। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो ऐड करे हुए हैं, क्योंकि हसनैन के पापा जब होते हैं ना तो मैं ब्लॉग पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं बना पाती हूँ। बट ये है कि अभी जो है मैंने जो छोटे मोटे क्लिप्स जो है वो ब्लॉग्स के अंदर डाले हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हसनैन के पापा बना रहे हैं पराठे। मेरे से ज़्यादा तो आप अच्छे पराठे बना रहे हो हैं समी। इस बेचारे को तो ऐसे कर दो। इन्होंने मेरे साथ जो है वो चैलेंज किया है कि नहीं, मुझे आते हैं बनाने होटल टाइप के पराठे, और मैं बना के तुम्हें दिखाऊंगा और खिलाऊंगा भी। तो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई उनके सर पे, तो इनसे बन नहीं रहे हैं, ख़राब हो रहे थे। तो ये कहते तुम जाओ तुम जाओ। ये बनाने में पराठे बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है, बस ऐसे ही बस बोल दिया, मुँह से बोल दिया, अब करना पड़ रहा है। बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत बोल रहे थे ना। अब हटो हटो, हार मान लिया, अब हटो हटो। इन्हें नहीं पता, अब मैं बताती हूँ कैसे। आप बड़े होटल स्टाइल कर रहे थे ना, तो होटल के पराठे ऐसे बनते हैं। ये देखो, ये ऐसे बनते हैं। मैंने कितनी दफ़ा आपके लिए बनाया ऐसा करके। जब ऐसा हो जाए हल्का फुल्का सा, इसको ऐसे करो, ये देखो ऐसे से इनको ऐसे करो। ये देखो, नो नो नो, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हम औरतें घबराती नहीं है, हम औरतें नहीं घबराती। हमने तो काटा भी नहीं। हटो ना यार, मुझका हाथ जल गया। तो ये क्यों जनाब, हंसी की खसी बन चुकी है। इन्होंने कब से जो है ना वो तवे पे तेल जो है ना वो डाला हुआ था। अब वो जब मैंने पराठा जो मेरा फटा हुआ था ना, वहाँ से मेरा तेल उछल के मेरे हाथ पर आया जब मैंने वो पराठा डाला था उसका। तो फिर अब क्या बोल सकते हैं। ये नक्शे देखें हसन के पापा के। ये है पाकिस्तान का नक्शा, दिखाइए। ये है पाकिस्तान का नक्शा, वो इंडिया का नक्शा है, और ये जो मेरे पास है शायद ये मेरे बनाया वही नक्शा है, बट थोड़ा सा गोल है ये, बट गोल शेप में। वो भी इनका पेड़ा बना हुआ था इसलिए। जी जनाब, ये है सुबह की क्लिप जो कि मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ये शूट करा था अपने मोबाइल से। सुबह का मंज़र मैंने बोला चलें मैं जो है ना अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ कि सुबह किस वक्त जो है वो मैं क्या रूटीन्स मेरे हो रहे होते हैं। हुआ ये है कि मैंने आटा गूँध के रख दिया था सबसे पहले, ठीक है। बर्तन वगैरह मैंने रात के ही धो लेती हूँ, मतलब रात को ही किचन फ्रेश कर देती हूँ। अच्छा जनाब, अभी खाने का मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब भिंडी बनाई थी ना, उसकी रात में मैंने जो है ना ये खाना बनाया था। हाथ तो मेरा जला हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जला था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। चार्जिंग लाइट मैंने मोबाइल की ऑन करी थी, इस वजह से जो है ना मैं वीडियो नहीं बना सकी। मैंने जो है वो शोरबे वाला जो है ना वो आलू गोश्त का सालन बनाया था, यानी कि चिकन का ना। और साथ में ये है कि फिर हम लोगों ने रोटी वगैरह जो है ना मैंने बना दी थी, वो हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद सुबह की क्लिप मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। हुआ ये कि बच्चों का स्कूल ऑफ है, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी आपको पता है दीगर स्कूल बंद होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ खुले हुए भी होते हैं, बट जो बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान था, मतलब अनाउंसमेंट हुई भी थी यही कि स्कूल्स जो है वो ऑफ़ होंगे। अच्छा जी, हसनैन के पापा के लिए खाना वगैरह भी मैंने पैक करना है, और जो है इनको मैंने उठाना भी है। इस वक्त अभी थोड़ा मैं फ़्री थी, क्योंकि मुझे पता है मैंने किस वक्त जो है वो क्या करना है। मैंने अपने टाइम के मुताबिक जो है वो चाय भी बना दी, मतलब चाय के अंदर चीनी पत्ती वगैरह सब मैंने जो है ना वो डाल दी है। और साथ में ये सालन भी मेरा गर्म हो गया, मैंने फ्रिज में से भी निकाला था इसको ना, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं काफ़ी देर की मतलब जैसे उठी हुई थी, मैंने बोला चलें अब जो है मैं फ़ेस वॉश कर लेती हूँ अपना। मैंने पहले फ़ेस वॉश किया है, और वज़ू वगैरह तो मैंने सुबह कर लिया था, नमाज़ ही पढ़ ली थी। लेकिन आपको पता है फिर जब किचन का काम वगैरह करो तो स्किन फिर से डर्ट हो जाती है, ऑयली हो जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने दोबारा से अपने हाथ और जो है ना मुंह को दोबारा से धोया था।
तो जनाब फ्रेश होने के बाद जब मैं किचन में गई हूँ तो चाय में उबाला आ गया था, यानी कि बॉइलिंग आ गई थी और मेरा आटा भी ठहर गया था। टाइम हो गया था कि हसनैन को पापा को उठाया जाए, यानी कि हसनैन के पापा को उठाया जाए। अब जो है मैं इनके लिए लंच के लिए रोटी बनाने लगी हूँ, यानी कि गरम गरम नाश्ता तो बनाऊँगी ही, लेकिन उनके लिए रोटी भी बनाऊँगी जो कि इनको खानी है दोपहर में। ठीक है, तो मैं लाजमी इनके लिए सबसे पहले रोटी बनाती हूँ, उसके बाद फिर जो है वो तवे पे इनके लिए पराठा डालती हूँ। तो जनाब चलें, ये आज की रूटीन सुबह की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन बाद मुझे याद है मैंने एक दफ़ा सुबह की रूटीन आप लोगों से शेयर करी थी जब मैंने बनाए थे हलवा पूरी का नाश्ता इतवार वाले दिन। तो अक्सर करती रहती हूँ, बट मुझे ज़्यादातर मतलब जो मुझे याद है वो यही है कि मैंने हलवा पूरी का नाश्ता बनाया था और वो क्लिप बहुत 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 अच्छी लगी थी मुझे। बच्चों की तो आज छुट्टी है स्कूल की, तो इस वजह से बच्चे सो रहे हैं, वरना बच्चे जो है वॉशरूम के लिए ज़रूर उठते हैं, पानी वगैरह के लिए उठते हैं। फिर मुझसे कह देते हैं कि मम्मा मेरे लिए नाश्ता बना दो। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों के लिए मतलब जो है ना पराठा आधा मतलब बना के रख देती हूँ, जैसे कच्चा पक्का सा। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कुछ मॉम्स ऐसा करती हैं कुछ नहीं करती हैं, बट मैं ऐसा कर लेती हूँ कि कभी कभार मुझे ऐसी सुस्ती लग रही होती ना कि नहीं मेरा दोबारा दिल नहीं करेगा कि मैं खुश्की उठाऊँ, बेलन उठाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ बच्चों के लिए, अभी मैंने ये देखिए चकोर सा बना के रखा है ना, इसको बेल के मैं हाफ़ इसको कुक कर दूँगी, हाफ़ जो है मैं इसको बाद में करूँगी। जब बच्चे उठते हैं तो तेल वगैरह डाल के उसको अच्छे से कुक करके क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा बना के दे देती हूँ। ये भी बहुत अच्छी टिप है, ये भी बहुत अच्छी टिप है, जो मतलब जैसे बार बार तवा रखती हैं, तवा तो जब भी रखना पड़ेगा, लेकिन एक होती है ना, एक एडजस्टमेंट की बात होती है, दिल को समझाने की बात होती है कि नहीं मेरा आधा काम हो चुका है। तो जस्ट जो लेडीज़ समझती हैं कि आधा काम करके रख दें तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं आधा काम, ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं इसको बना के रख दूँगी ना तो बच्चे जो है ना उठ के खा लेंगे गरम गरम, इसमें ये बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी और जो है मुझे भी परेशानी नहीं होगी। तो कभी कभार मैं ऐसा करके रखती हूँ। जनाब मुझे सर्दी लगी हुई है, आप लोग मेरी आवाज़ से देख रहे होंगे। तो हुआ ये है कि ठंडा ठंडा मौसम था और जो है मैं ठंडा पानी तो नहीं पीती ठंडे मौसम में, लेकिन फिर भी मुझे ठंड लग चुकी है। तो हुआ ये है कि अभी मैं चाय वगैरह पीऊँगी और जो है वो सुकून लूँगी, मैं थोड़ा सा सुकून की सांस। और इनको जो है ना सालन वगैरह डाल के दे रही हूँ पराठों के साथ, तो ये पराठा खाएंगे। मैंने भी अपने लिए बनाया है, हम दोनों जो है ना वो नाश्ता करेंगे। हसैन के पापा को जो है वो मैंने काम पे भेज दिया था, बट हसैन के पापा जो है वो 11 बजे वापस आ गए थे। इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री एरिया पूरा बंद है, इस वजह से मैं वापस आ गया हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप वापस आ गए हैं, जो रखा हुआ है तो हम वो खा लेंगे। रात में मैं एक दूसरा बना रही थी, हसैन के पापा ने मुझे आइडिया दिया कि नहीं मेरा दिल है कि मैं आज चाट खाऊँ। तो ये हसैन के पापा जो है वो ये 2 बजे के करीब जो है वो चाट लेकर आ गए थे। तो हम लोगों ने दोपहर 2 बजे की चाट इंजॉय करी है और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो जनाब ये चाट जो है ना इसकी क्लिप मैंने फिर बना दी थी। मैंने बोला चलें आप लोगों से भी शेयर करते हैं। इससे पहले भी मैंने चाट पार्टी आप लोगों से शेयर की थी, तो अभी भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत मज़े लेके ये खा रही हूँ, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है। हसनैन के पापा को तो बहुत पसंद है। हसनैन अनाया चेक करें आप किस तरह से एंजॉय कर कर के खा रहे हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे इन लोगों की समझ में नहीं आती है कि ये एक एक चीज़ अलग अलग क्यों देते हैं। मतलब इतनी शॉपर वेस्ट करने की, ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है। अब मैंने किया क्या कि, और दूसरी बात तो ये है कि ये बांध के ऐसे देते हैं कि दोबारा किसी ने लगता है खोलना ही नहीं है। पता नहीं भूत आके खाएंगे, चुड़ैलें आके खाएंगी, समझ से बाहर है। कौन खाएगा, इंसान तो कोई खोल नहीं पाता है इसको सही से। अब ये देखना है कि चलो कोई चीज़ तो चलो खुल गई, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये चलो खुल गई। अब ये मेरे से खुलेगी नहीं, क्या कहते हैं इसको, दही मेरे से नहीं खुलेगी। मैं 1 घंटे तक तो इसको दही को मैं पहले इसका सिरा ढूंढती रहूँगी कि किस सिरा से खुलेगी किससे नहीं खुलेगी। मतलब अगर किसी के हाथ में दो वो भूख से मर जाएगा, लेकिन ये शोपरें नहीं खुलेंगी। किस तरह इस तरह हुआ, मैंने जब देखा ना नहीं खुली मैंने स्किप कर दिया, वरना आप लोग बोर हो जाते कि ये कर क्या रही है औरत को ले जा रही है। अब वो मैंने क्या किया मैं बताती, जब वो नहीं खुल रही थी ना, ये चटनी नहीं खुल रही थी, तो मैंने क्या किया उसको दांत से फाड़ा, मीन्स इसको मुंह से फाड़ के मैंने इस तरह नीचे जो है ना वो डाल दिया। जैसे बचपन में हम लोग किया करते थे स्कूल में ब्रेक में, जब हम लोग जो है वो चीज़ें खा रहे होते थे, जब इस तरह से मैंने किया। तो ये मैंने चाट अपनी बना ली है, सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली है। मसाला मैं डालूँगी। ये माज़रत अगर मेरे अल्फाज अगर कुछ इस तरह आपको बुरे लगे हों या कुछ अजीब से लगे हों तो माज़रत, मैं जस्ट आप लोगों को हंसाने की कोशिश कर रही थी और ख़ुद भी इंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। तो जी मैंने इसके अंदर जो है वो मसाला डाल दिया है, और ये मसाला तो इसका VIP होता है, अच्छा होता है मसाला, तो बहुत अच्छा होता है। अब हुआ ये है कि अब सबको जो है ना इन्होंने शॉपर ला कर दे दी थी, सबकी अपनी अपनी
तो सब इजी होके खा रहे थे इसको ना। अब हम लोग जो है ना वो चाट एंजॉय करते हैं। ये लीजिए, आप लोग भी खाइए चाट। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें और दीजिएगा इजाज़त। ना समी को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।